Friends, let's study the important question of OBG asked in UP NHM staff nurse. And the question number 1 is, एक नर्स होती है जो कि एक प्रोलॉन्ग डिलीवरी में ये नोटिस करती है कि जो बेबी पैदा हुआ है, जो डिलीवर हुआ है, उसका जो राइट आर्म है वो फ्लेक्स्ड है, एल्बो के पास मुड़ा हुआ है, रिस्ट इज एक्सटेंडेड, रिस्ट जो है वो एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है, एंड द फोर आर्म इज सुपाइनेटेड, और जो फोर आर्म है वो सुपाइन पोजीशन में है, विद अ क्लॉ लाइक डिफॉर्मिटी ऑफ हैंड, उसके हैंड में क्लॉ लाइक डिफॉर्मिटी है। तो अब ये पूछ रहा क्वेश्चन, व्हाट इज द, ये जो सिम्टम्स दिख रहे हैं ये किस चीज़ के सिम्टम्स हैं। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं पूरा। और ये पूछ रहा है कि ये जो सिम्टम्स हैं वो किसके सिम्टम्स हैं। तो ये असल में ब्रैकियल प्लेक्सस होता है हम लोग के नेक के पास, उसमें इंजरी होने की वजह से ऐसा होता है। तो ब्रैकियल प्लेक्सस से ब्रैकियल पाल्सी होता है। पर ब्रैकियल पाल्सी कई टाइप्स के होते हैं। ब्रैकियल पाल्सी में भी आता है एल्प्स पाल्सी होता है, क्लम्प की पाल्सी होता है, ये दोनों इसी के ब्रैकियल पाल्सी के टाइप्स हैं। ब्रैकियल पाल्सी में क्या होता है कि दोनों आर्म्स जो होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं या वीकनेस होता है उसमें। फिर उसके बाद जो अगला ऑप्शन एब्स पाल्सी, इसमें क्या होता है, पार्शियल होता है पाल्सी, पार्शियल पाल्सी होता है, कोई एक आर्म होता है जो कि पैरालाइज हो जाता है। फिर जो ऑप्शन डी है क्लम्प्स के पाल्सी। फिर ऑप्शन सी क्या है कि इसमें पैरालिसिस ऑफ फेस एंड आई, फेस पे और जो आई का मूवमेंट होता है उसमें पैरालिसिस हो जाता है। और लास्ट का जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्लम्प्स के पाल्सी। इसमें ये जो सिम्टम्स बताए जा रहे हैं जो कि नर्स ने नोटिस किया है, वो सिम्टम्स इसमें दिखने को मिलते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर एमनियोसेंटेसिस। अब इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि कौन से कॉम्प्लिकेशन होने चाहिए, ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन नहीं है सेकेंड ट्राइमेस्टर एमनियोसेंटेसिस का। एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड को ड्रेन आउट किया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं आता है उसके कॉम्प्लिकेशंस में। तो एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज हो सकता है, कोरियो एमनियोटिस हो सकता है क्योंकि ये एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और जो ऑप्शन डी है फीटल लॉस रेट, ये भी हो सकता है। फीटल लॉस मतलब बेबी के डेथ होने की चांस हो सकती है 0.5%। और जो लिम्ब रिडक्शन डिफेक्ट है इसमें क्या होता है कि जो लिम्स होते हैं, हैंड्स एंड लेग्स, ये प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं, फुली डेवलप नहीं होते हैं। तो यही ऑप्शन सही है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अ प्रेग्नेंट वुमन। इसमें से कौन सा वैक्सीन है जो प्रेग्नेंट वुमन को नहीं लगाना रहता है, उनको नहीं लगवाना रहता है क्योंकि उस वैक्सीन की वजह से उनके अंदर उसी वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो सही आंसर है रूबेला वैक्सीन, क्योंकि हेपेटाइटिस बी, कोविड-19 तो आप 6 मंथ के बाद लगवा सकते हैं। तो रूबेला वैक्सीन लगवाने से क्या होता है कि रूबेला वही वायरस उनके अंदर अटैक कर सकता है, इसलिए रूबेला वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमन को कंट्राइंडिकेटेड है। फिर अगला क्वेश्चन है, द नर्स इंटरप्रेट्स राइट ऑसिपिटल पोस्टीरियर पोजीशन इन एन abdominal एग्जामिनेशन ऑफ an antenatal woman in the third trimester. She infers that the attitude of the position will be। अब ये बोल रहा है कि जो बेबी का पोजीशन है वो राइट ऑसिपिटल पोस्टीरियर पोजीशन है। जब वो नर्स एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करती है ऑफ अ वुमन इन द थर्ड ट्राइमेस्टर में, जब वो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करती है तो बेबी का जो पोजीशन है वो ऑसिपिटल पोस्टीरियर है, मतलब जो ऑसिपिट है बोन वो पीछे की तरफ है। तो अब वो सी इन्फर्स दैट द एटीट्यूड ऑफ द फीटस इन द पोजीशन विल बी। तो फीटस का एटीट्यूड ऑफ द फीटस इन द पोजीशन, फीटस का जो एटीट्यूड होगा वो क्या होगा। तो पहला है इनकम्प्लीट एक्सटेंशन, मतलब प्रॉपरली एक्सटेंड ना हुआ हो बेबी।
थर्ड बी वाला है डिफ्लेक्स्ड, सही ऑप्शन यही है बी डिफ्लेक्स्ड, जो कि ग्रीन टिक है। डिफ्लेक्स्ड में क्या होता है कि बेबी एक्सटेंड है। तो डिफ्लेक्स्ड मीन्स आगे की तरफ या पीछे की तरफ झुके हुए होना, ये सही ऑप्शन है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द obstetrician orders 2 doses of injection बीटामेथासोन 12 mg 24 आवर्स। ये बीटामेथासोन किस लिए होता है? लंग मैचुरेशन के लिए होता है। कि कई बार होता है कि ऐसा चांस होता है कि बेबी जो होता है वो डिलीवरी लेबर पेन जल्दी शुरू हो जाता है, तो मदर को बीटामेथासोन दिया जाता है जिससे बेबी जो है उसका लंग मैच्योर हो सके। कि अगर पहले टाइम से पहले डिलीवरी हुई, प्री टर्म डिलीवरी हुई, तो बेबी का जो लंग होना चाहिए वो मैच्योर होना चाहिए, इसलिए उसको बीटामेथासोन दिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। A woman is admitted with the diagnosis of hyperemesis gravidarum। hyperemesis gravidarum में ये वॉमिटिंग की एक कंडीशन है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को होती है, वुमन को होती है। द नर्स रिकॉग्नाइज विच ऑफ दिस ऑप्शन एज अ लेट फीचर। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि ये पूछ रहा है कि ये इतने सारे सिम्टम्स होते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम के, चारों सिम्टम्स होते हैं। अब ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा लेट सिम्टम है। सिम्टम तो चारों होते हैं मदर को, जॉन्डिस, इंक्रीज्ड रेचिंग, इट्रैक्टेबल वॉमिटिंग, वेट लॉस अप टू 5% ऑफ द बॉडी वेट। तो सही ऑप्शन तो जॉन्डिस है, क्योंकि एट्रैक्टेबल वॉमिटिंग और इंक्रीज रेचिंग ये तो तुरंत ये सब होता है, वेट लॉस भी तुरंत होता है। ये लेट फीचर, ये पूछा है लेट फीचर, तो लेट फीचर में ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। काफ़ी लोग ऑप्शन सी टिक करके आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई एक फीचर पूछ रहा है, वॉमिटिंग तो होता ही क्योंकि इसमें एमेसिस है, तो गलती हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज हायर इन कोलेस्ट्रम। कौन सी चीज़ कोलेस्ट्रम में ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू ब्रेस्ट मिल्क। तो सही ऑप्शन प्रोटीन ही होगा, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोटीन से ही आपके इम्यून के जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं, और वो कोलेस्ट्रम में बहुत ज़्यादा होते हैं। कोलेस्ट्रम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैक्रोफेज जो कि इम्यून सेल्स होते हैं, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, जिंक, कॉपर, लाइसोजाइम, प्लस इम्यूनोग्लोबिन, लैक्टो एल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लोबुलिन भी होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है कोलेस्ट्रम मिल्क में। फिर क्वेश्चन नंबर 8, एन इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव कंटेनिंग मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट अवेलेबल इन गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ इंडिया में एक प्रोग्राम चलता है जिसमें कि ये ड्रग होता है मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, यह एज ए कंट्रासेप्टिव यूज़ किया जाता है। वो किस प्रोग्राम के तहत दिया जाता है? तो सही आंसर है डी, जो कि सबको पता होगा, एक अंतरा करके पैकेट में आता है, इंजेक्शन होता है जो कि कंट्रासेप्टिव के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।